गुरुजी, आजकल ये जो टीवी सीरियल्स में किरदार दिखाते हैं, महादेव, पार्वती, जलंधर, क्या वो सच में ऐसे थे जैसे दिखाते हैं या कुछ और? कृपया प्रकाश डालिए। भाई, हमको तो ये बात जचती नहीं है। अब पार्वती इतना घड़ी घड़ी में गुस्से में आ जाए, दुखी हो जाए, चीखे चिल्लाए। दैवी गुण ये नहीं कहते, दैवी गुण में कहते समता, प्रसन्नता, साधुता और दूरदर्शित्व, ये सब होना चाहिए। दैवी संपद होता, कुछ आसुरी संपद होते। ये दैवी आसुरी संपद को भूल करके मनुष्य की जैसे, और वो भी अस्वस्थ मनुष्य के मानसिक स्तर पर लेके दिखा दे दैवी शक्तियों के पात्र को, वो उस पात्र के लिए न्याय नहीं समझता हूं मैं। ये एक बात। दूसरा, ये सत्य करके नहीं मानो, इसमें तथ्य कुछ हो तो वो निकालो, नहीं तो ये मनोरंजन जैसा ही होता है। अब जलंधर एक राक्षस का उदय हुआ। राक्षसी शक्ति कैसे उदय हुआ? जब शिव ही सब कुछ है, शिव से बाहर कुछ नहीं, वो शिव से ही होना चाहिए, और शिव का ही अंश हुआ, ये तो सही। जो भी राक्षस हुए हैं वो ब्रह्म के ही एक अंश हुए हैं, उनसे दूर नहीं, उनसे अलग नहीं। पहले ये बात समझना चाहिए। दूसरी बात, शिव का प्रकोप हुआ इंद्र के प्रति। सामूहिक चेतना को इंद्र कहते हैं। 1000 आंख होने से एक इंद्र होता है, माने 500 लोग मान लो, 1000 आंख के एक इंद्र होता, माने ये है सामूहिक चेतना। भीड़ बोलते ना, मॉब साइकोलॉजी कहते हैं। मॉब का, एक भीड़ का अपना एक चेतना होती है, मानसिकता होती है। वो हमेशा नुकसान ही करते हैं। वो इधर जाओ वो जला दो, उधर जाओ वो जलाओ, उद्यम मचाओ, उपद्रव करो, ये भीड़ का होता है। और ऐसी इंद्र के ऊपर शिव तत्व का क्रोध होना बहुत स्वाभाविक है, सहज है। शांत शुभ तत्व की क्रोध उद्दंडता के ऊपर गई, मर वो वहीं नहीं रुकी, वो एक राक्षस के रूप में आगे पैदा हो गया। क्यों? क्रोध कहीं से भी आए, उसका प्रतिक्रिया जरूर होती है। चाहे भगवान क्रोध करे, कोई और क्रोध करे, कोई भी क्रोध करे, वो क्रोध फिर वो वापस लौट के उन्हीं के पास आना पड़ेगा। जहां से जिसका उगम है वहीं उसका समाप्ति भी होती है। तो शिवजी से क्रोध की तत्व निकली जलंधर, फिर वो वापस शिवजी के पास ही उसको आना पड़ा। अब शिवजी के पास आए, शिव के साथ शक्ति जुड़ी हुई है। शक्ति सक्रियता है, शिव शांत तत्व है, और सक्रिय तत्व क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, शांत शक्ति, दोनों मिल करके फिर वो क्रोध को समाप्त किए। शक्ति का लक्षण ही यही है कि चैतन्यमयी शिव, शांत, शांत और चैतन्यमय सक्रिय शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों शक्ति मिलकर वो आदि शक्ति होती है। आदि शक्ति में तीनों शक्ति, और वो तीनों शक्ति वाले जो शक्ति के आदि शक्ति शिव के साथ हो गए, तो फिर जलंधर जो जाल बिछा के माया के जाल में सबको फंसाता रहा, उसकी समाप्ति हुई।
ये इस कहानी की, इस तत्व की जो तत्वार्थ है, इसका गूढ़ अर्थ है।